नमस्कार। शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी नए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मेरे को काफ़ी लोग देखते भी होंगे, लेकिन आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर जरूर करें वीडियो को। और आज हम यहाँ पे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो टीजीटी साइंस के पद भरे जाने हैं, उसमें जो लेक्चर आना है टीजीटी साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो आपको चैप्टर यहाँ पे डिटेल में करवाएंगे और आपको यहाँ से 100% चांसेस बनेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपने एक तो टेलीग्राम को आपने ज्वाइन कर लेना है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको क्विजेस मिलती रहती है टेलीग्राम वगैरह पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और अगर आपको जो है पीजीटी बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारे द्वारा एक कोर्स लिया जा रहा है। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहां पे आप जाओ, सर्च करके जाओ, कोर्स को जाओ ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे संपर्क जरूर करें 9459859707 पे आप मुझे संपर्क जरूर करें। काफी हद तक यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको बनते रहेंगे। और देखिए, अगर आपको इंडिया जीके के नोट्स भी चाहिए, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर मेरे पास, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप मुझे। और अगर आपको साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मुझे इस नंबर पे आप जब कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में यहाँ पे हमको बातचीत करनी है। देखिए, हमारे पास ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ठीक है। और देखिए, आपको ये क्लास 10th में पढ़ाने के काम भी आएगा और अच्छे से आप समझिएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करते हैं, इसको सबसे पहले समझना है। देखिए, हम जब यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हमने यहाँ पे जाओ केमिकल रिएक्शन ही जाओ पढ़नी होती है। केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो आपको याद रखना है कि आपके यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है सारे के सारे, ये क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स से आप क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना कंपाउंड्स आपके बनते हैं। दो या दो ज्यादा एटम जब आपके मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि एक होता है रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्टेंट है, और जो आपको रिएक्टेंट से रिएक्ट करके जो मिलेगा आपको वो प्रोडक्ट है। ठीक है, वो आपका याद रखना है। अब देखिए, यहां पे बात आती है सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की। यहां देखो आप नीचे, फॉर एग्जांपल में हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम एक एटम है, ठीक है। और ये क्या है, क्लोरीन है। ये क्या है, क्लोरीन एक एटम है। सोडियम को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोरीन को हम यहाँ पे Cl से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन के जो सिंबल है। ठीक है, तो देखो ये दोनों आपस में क्या है, बोलते हैं हम इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको रिएक्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, क्या बनेगा आप यहाँ पे, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो याद रखना है कि जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सिंबल्स में या उसके फॉर्मूलाज में लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, वो हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। और याद रखना है आपको कि जब आप किसी रिएक्टेंट को, दो रिएक्टेंट को या दो ज्यादा रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन कराते हो, प्रोसेस कराते हो उनके बीच में, चाहे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो दोनों में, चाहे सेम प्रॉपर्टीज हो, तो यहाँ पे आपको क्या देगा, वो प्रोडक्ट यहाँ पे जाओ देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिससे आपको रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपको न्यू सब्सटेंस का या न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे जाओ फॉर्म होगा। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट होगा। अब देखिए, सॉरी, केमिकल रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जाओ केमिकल रिएक्शन करने के लिए जाओ, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक यहाँ पे जाओ करना होता है। ठीक है, तो देखो दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो ही रिएक्शन यहाँ पे हो पाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड को देखा तो सोडियम क्लोराइड क्या है, आपको प्रोडक्ट मिला। वो किसका प्रोडक्ट है, सोडियम और क्लोरीन का प्रोडक्ट है। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है।
जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं और न्यू यहाँ पे सब्सटेंस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, आप केमिकल रिएक्शन यहाँ पे जाओ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल केस में कार्बन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन क्या है, एक रिएक्टेंट है। क्या ये एक रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन क्या है, ये एक तरह से दूसरा रिएक्टेंट है। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यानी कि प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और जिस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक कंपाउंड को, वो क्या हो गए आपके सिंबल्स हो गए, वो आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो सोडियम क्लोराइड आप किसको बोलते हैं, सॉल्ट को बोलते हैं। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। H2O, अगर आपको वाटर बनाना है तो ध्यान देना है आपको कि आपको यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और दो आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो याद रखना है, यहां से आपका वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे जाओ, दो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो H2O क्या होता है, वाटर आपका होता है। NaCl क्या होता है, वो आपका सोडियम क्लोराइड आपका होता है, ठीक है। HCl क्या होता है, वो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ये क्या है, एक तरह से एसिड है, ठीक है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। आप इसको क्या बोलते हो, किंग ऑफ केमिकल्स भी आप इसको बोल सकते हैं, किंग ऑफ एसिड्स भी आप इसको बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। HNO3 क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है, याद रखना है। और देखिए CH3COOH, ये क्या है आपका, इथेनोइक एसिड है। क्या बोल सकते हैं आप इसको, आप बोल सकते हैं आप इसको एसिटिक एसिड, ये बोल सकते हैं आप इसको। और याद रखना है HCOOH क्या है, ये है आपका फॉर्मिक एसिड है, या फिर आप बोल सकते हैं आप इसको मिथेनोइक एसिड आप इसको बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स जाओ सेम होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो यहाँ पे सेम होने चाहिए। उसको क्या बोलेंगे आप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे ओबे यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, सबसे पहले तो ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जाओ, मास जाओ, ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि जो आपका टोटल मास है एलिमेंट्स का प्रोडक्ट्स में, ठीक है, एक सिंपल ध्यान दो, टोटल मास जो है वो रिएक्टेंट का इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए, कि जितना मास प्रोडक्ट का हो उतना ही मास जो रिएक्टेंट का यहाँ पे होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास है Na और Cl, इसका मास है 1 ग्राम, इसका ही मास क्या है 1 ग्राम है। तो आपके पास दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, टोटल 2 ग्राम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जब आपके पास 2 ग्राम यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा, NaCl होगा। तो Na कितना आया 1 ग्राम आया और Cl कितना आया 1 ग्राम आया, तो यहाँ पे 2 ग्राम। तो यानी कि मतलब क्या है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे आप, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, कि जहां पे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास बिल्कुल सेम है वो क्या है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे जाओ होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखा देता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इस साइड कितने कार्बन है, एक ही है, इस साइड कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे जाओ मास जाओ, प्रोडक्ट साइड भी जाओ इक्वल है जैसे कि रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। जैसे कि आपका 2 हाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन होगा, तो क्या मिल रहा है आपको, 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और दूसरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। तो सिंपल ध्यान दो कि आपका ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे जाओ बनेगी, इसको भी आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जाओ, यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए जाओ होना, एप्लीकेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपको याद रखना है
कि जब आप केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से एक आता है कॉम्बिनेशन टाइप। अभी जैसे हमने पिछला जो रिएक्शन किया है वो कैसा है, कॉम्बिनेशन टाइप का जो रिएक्शन है। सिंपल ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट यहाँ पे जब बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे कि केस में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है इधर, ये रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन ये यहाँ पे है, ये भी आपका एक रिएक्टेंट है। जब दो या दो से ज्यादा आपके रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पे जाओ फॉर्म किए, तो ये क्या है, पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे है। अब उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना है इसको क्या, आपको इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। तो क्विक लाइम है आपका यहाँ पे, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो याद रखना है क्या बनेगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं आप, स्लेक्ड लाइम भी आप इसको बोलते हैं। और यहां से आपका जो हीट है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो याद रखना है कि एक भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही आपकी बनेगी, ये आपको याद रखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, CaO, क्विक लाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों का क्या है, CaO फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और CaOH2 क्या है, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और स्लेक्ड लाइम इसको बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, स्लेक्ड लाइम को दीवार पे फेरते हो तो वो किसके कांटेक्ट में आता है, 2-3 दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में है, आपकी पता ही आपको, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका कांटेक्ट में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के, तो याद रखना है कि वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बनाएगा, और आपको जो वॉल है आपकी वो काफी शाइनी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है, क्या बोलेंगे आप इसको, स्लेक्ड लाइम बोलेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन रहा है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालोगे तो वहां पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बनेगा। क्या बोलते हैं आप इसको, लाइमस्टोन भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर मार्बल भी आप इसको बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये क्या है, कॉम्बिनेशन एक तरह से रिएक्शन यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, लेकिन कुछ और एग्जांपल करा देता हूं आपको मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको ध्यान देना है बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो, कि आपके पास डाइहाइड्रोजन है, ठीक है, और याद रखना है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी किससे हो रहा है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि यहां पे आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां पे एनर्जी आपकी रिलीज होते हुए आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए जितनी भी हमने रिएक्शंस करी है जहां पे हीट आपकी रिलीज होगी, तो यहां पे याद रखना है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, हीट यहाँ पे रिलीज हो रही थी, जो आपके कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन को डाला था, रिएक्ट कराया था, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वहां पे भी हीट यहाँ पे रिलीज हो रही थी। तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आता है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई एक कंपाउंड है वो दो कंपाउंड्स में या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में डिकम्पोज होगा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां पे बनती है, ठीक है। आप देखिए 2FeSO4 ये आपका Fe2O3 में डिकम्पोज होता है, SO2 में और SO3 में ये डिकम्पोज होता है।
ठीक है, तो यहां पे याद रखना है आपको कि फेरस सल्फेट यहां पे डिकम्पोज हो रहा है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो याद रखना है ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां पे जाओ है कि एक कंपाउंड आपका दो से ज्यादा कंपाउंड्स में यहां पे डिकम्पोज हो गया, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, याद रखना है ये डिकम्पोज किस में होता है, हीट की प्रेजेंस में। याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइन में ये डिकम्पोज जाओ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिलीज यहां पे करेगा, ये भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां पे जाओ हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे यहां से क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे आपके पास है 2 लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट है, जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे आपका लेड ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा, प्लस आपके पास 4 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनेंगे और यहाँ पे जाओ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि लेड नाइट्रेट यहाँ पे जाओ लेड ऑक्साइड में जाओ डिकम्पोज जाओ हो गया। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपका, PbNO3 होता है, ये आपको याद रखना है। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, PbO यहाँ पे होता है। तो ये क्या है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है दोनों, जहां पे एक कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में डिकम्पोज इजीली हो जाता है। अब आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि जहां पे एक हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आपकी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। सिंपल के तौर पे आप यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, जब जिंक है, जिंक क्या है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये आपका रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। अब इसमें जो कॉपर है वो आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो याद रखना है जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके स्थान से डिस्प्लेस करके जाओ कॉपर की जगह ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, वो जिंक सल्फेट बना लिया है, उसने कॉपर की जगह यहाँ पे जगह ले ली है और कॉपर यहाँ पे अलग से यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो याद रखना है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे। दूसरे याद रखो फेरस है और कॉपर सल्फेट है, टू गिव यू। अब क्या करता है, फेरस क्या है, हाईली रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है। तो याद रखना है फेरस क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा कॉपर सल्फेट में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे जाओ आपको डिस्प्लेस करने के लिए किसी भी एलिमेंट को, कॉपर की प्योरिफिकेशन का आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो जिंक एंड आयरन आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो पोटेशियम होता है, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जो आपके मोस्ट रिएक्टिव में आते हैं ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपके आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और उससे न्यू कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब सिंपल ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेरियम ने अपना जो आयंस है वो सोडियम के साथ कर लिया और सोडियम ने सल्फेट के साथ कर लिया और सोडियम ने क्लोराइड के साथ कर लिया। यानी कि मतलब वो अपने आयंस को यहाँ पे जाओ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये क्या हो गया, आपकी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स ने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज यहाँ पे कर दिया है और नए प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको देखने को मिलती है प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होगा दो सॉल्यूशंस के मिलने की वजह से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है, दोनों में क्या है, ये क्या है, सॉल्ट है दोनों। ठीक है, मान लो सॉल्ट है, तो देखो सॉल्ट कंटेनिंग आपके सॉल्यूशन है दोनों ही। तो ये आपके क्या करेंगे कि एक बेरियम सल्फेट बनाएंगे जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे जो होगा। तो यहाँ पे देखो
आपका एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट यहाँ पे जाओ बनेंगे, और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आपको जाओ अलग से सॉल्ट यहाँ पे जाओ एक्वस सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान देना है कि जहां पे आपका दो सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्ट है, ठीक है, वो आपके अगर मिलते हैं आपस में तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो आपके बेरियम सल्फेट यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे जाओ फॉर्म करते हुए आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि इस रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे वो सॉल्ट और वाटर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एसिड है HCl और बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों आपस में रिएक्ट करें तो ध्यान देना है यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे रिएक्शन होगा, यानी कि एसिड ने बेस को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, यहाँ पे आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, सुना होगा आपने ऑक्सीडेशन के बारे में, जैसे खाना खराब हो गया वो ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, जैसे आप जाओ कोई जंग लग गया उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो गई। सिंपल से ध्यान दो कि जब कोई एटम या कोई एलिमेंट या कोई भी प्रोडक्ट जाओ गेन कर लेता है ऑक्सीजन को, ठीक है, या फिर रिमूव कर देता है हाइड्रोजन को, या फिर वहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो याद रखना है वो ऑक्सीडेशन है। क्या है वो, ऑक्सीडेशन है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, या आपका जाओ एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना, ये तो ये ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगी। जैसे कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या बना, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे जाओ बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो देखो फूड जो होता है, जो खराब होता है फूड, वो ऑक्सीडेशन होने के कारण से ही होता है। और याद रखना है कि जब आपका जो रस लगता है वो भी ऑक्सीडेशन होने की वजह से जाओ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन में आपका जाओ ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो सिंपल ध्यान देना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, वो रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो याद रखना है अगर कोई सब्सटेंस गेन कर रहा है रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप उस सब्सटेंस को, ऑक्सीडाइज्ड। अगर वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो याद रखना है वो जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो आपका ऑक्सीडेशन करेगा वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यहां से आता है क्वेश्चन। अब देखिए कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जब किसी मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर कोई ऑक्सीजन का अटैक या किसी भी एयर का अटैक या किसी भी जाओ मॉइस्चर का अटैक हो जाता है, तो याद रखना है उसके ऊपर जाओ कुछ ना कुछ रस्ट जम जाती है, तो क्या होगा, वो कोरोजन होगा, क्या होगा, वो कोरोजन हो गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है आपका ऑक्साइड्स के अटैक होने की वजह से, ऑक्सीडेशन के होने की वजह से, ठीक है, मॉइस्चर के अटैक पड़ने की वजह से, ठीक है। तो याद रखना है कोरोजन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, कि आपका फेरस है, इसके ऊपर आपका ऑक्सीजन का और वाटर का अटैक यहाँ पे हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे जाओ आपका बन गया। तो फेरिक ऑक्साइड क्या है, एक तरह से रस्ट है, क्या है, रस्ट है, ठीक है। तो जब रस्ट पड़ गया है आपका तो ब्राउनिश कलर का हो गया, तो आप रस्ट से बचाने के लिए किसी भी लोहे को क्या करते हो, उसको आप कोट करते हो आयरन सरफेस से, ठीक है, सॉरी आयरन सरफेस को आप क्या करते हो यहाँ पे
ऑयल से, ग्रीस से और पेंट से यहाँ पे कोट करते हो, या फिर आप जाओ अलॉयज बनाते हो, या फिर जाओ आप जिंक की परत चढ़ाते हो आयरन सरफेस के ऊपर और उसको गैल्वेनाइजेशन से यहाँ पे जो है बचाते हो। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जाओ आप इस तरीके से जाओ बचा सकते हो। आप देखिए रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाना खराब होना। जैसे फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो याद रखना है, तो वो क्या हो गया आपका वहां पे क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो हो जाती है। तो यहाँ पे फूड में से स्मेल और कलर यहाँ पे जाओ निकलने, कलर जहाँ पे चेंज उसका हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रेंसिडिटी बोलेंगे। तो रेंसिडिटी आपका कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को जाओ स्टोर करें, ठीक है। दूसरा, आप अगर फूड को पैक कर रहे हैं तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बैग्स है उसी में फूड को पैक करें, ठीक है, ध्यान देना। तीसरा कि आप रेफ्रिजरेशन में जाओ फूड आइटम्स को रखें। चौथा, आप एंटीऑक्सीडेंट्स का जाओ जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के माध्यम से हम जाओ फूड को यहाँ पे प्रिजर्व जाओ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो ये आपको जाओ लेक्चर करवाना था मैंने, और यहाँ से आपको जाओ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो 9459859707 पे आप संपर्क कीजिएगा। जो इंडिया जीके के नोट्स लेना चाहता है, साइकोलॉजी के नोट्स लेना चाहता है, तो आप यहाँ पे जाओ मुझसे संपर्क जरूर करें। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है। जय हिंद।